भारत के भाइयों से और समाज के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा देखें और फिर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साहब महक गए 10 वर्षों में। साहब महक गए 10 वर्षों में। जानते हैं क्यों? क्योंकि 10 वर्षों में इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। क्योंकि 10 वर्षों में इन्होंने समाज के साथ धोखा किया है। क्योंकि 10 वर्षों में इन्होंने भारत के साथ धोखा किया है। क्योंकि 10 वर्षों में इन्होंने भारत के साथ धोखा किया है। क्योंकि 10 वर्षों में इन्होंने रामायण, गीता, महाभारत, यहाँ तक कि हरिश्चंद्र जी के साथ, राजा हरिश्चंद्र जी के साथ धोखा किया है। जानते हैं क्यों? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये नारे असहनीय है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मुसलमान रोजगार करते हैं। मुसलमान रोजगार करते हैं। जितने हिंदू हैं वो सबके पंचर साटते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे सर्वोपरि हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे सुंदर हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे प्रिय हैं। जानते हैं क्यों? सारे हिंदुओं के पंचर साटना, सारे हिंदुओं में हवा भरना, सारे हिंदुओं के गाड़ियों का पेंट करना, सारे हिंदुओं के गाड़ियों की मरम्मत करना, सारे हिंदुओं के कपड़े को सिलाई करना, सारे हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा करना, सारे हिंदुओं की इज्जत आबरूओं को ढकने का काम करना, सारे हिंदुओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहयोग करना, सारे हिंदुओं को गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करना। जितने हिंदुओं के सेवक हैं, जितने हिंदुओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाले हैं, वो सब मुसलमान हैं। लेकिन सरकार क्या कहती है? 100 करोड़ होने के बाद भी हिंदू खतरे में है। लेकिन कभी ये नहीं कहती है कि मुसलमान खतरे में है, सिख खतरे में है, ईसाई खतरे में है। उन लोगों की संख्या सबसे कम है। फिर भी सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं, समाज से पूछना चाहते हैं, ठीक है हिंदू खतरे में है और हिंदू की तुम सरकार हो और हिंदू के लिए ही तुम बने हो और हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हो और हिंदुओं से बहुत बड़ा प्रेम करते हो, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुओं को रोजगार मिल रहा है? क्या हिंदुओं को नौकरी मिल रहा है? क्या हिंदुओं को सस्ता भोजन मिल रहा है? क्या हिंदुओं को सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है? क्या हिंदुओं को किराने की दुकान पर सारे सामान सस्ते मिल रहे हैं? क्या हिंदुओं को सब्जियां सस्ती मिल रही हैं? क्या हिंदुओं के सिलाई कम लग रहे हैं? क्या हिंदुओं के कपड़े हिंदू सी रहे हैं? क्या हिंदुओं के गाड़ी के मरम्मत हिंदू कर रहे हैं? क्या हिंदुओं के हवा में टायर हिंदू भर रहे हैं? क्या हिंदुओं का पंचर हिंदू बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो वास्तव में हिंदू खतरे में है। लेकिन यहाँ तो सबको बराबर का भाव देखा जा रहा है। यहाँ हिंदू को भी वही रेट में मिल रहा है, मुसलमान को भी उसी रेट में मिल रहा है। तो आखिर हिंदू खतरे में क्यों है? और ये हिंदू की सरकार कैसे हैं? ये हिंदू के भक्त कैसे हैं? ये हिंदू के प्रिय कैसे हैं? हम समाज से पूछना चाहते हैं कि हिंदू के भक्त हुए कैसे? ये हिंदू के प्रिय हुए कैसे? ये तो सबके प्रिय हैं। कॉलोनी अगर हिंदू को 1 मिलती है तो मुसलमान को 2 मिलती है। अगर इनको हिंदू को 5 किलो अनाज मिलता है तो मुसलमान को भी 5 किलो अनाज मिलता है। अगर हिंदू को पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है तो मुसलमान को भी महंगा मिलता है। अगर तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को सारे वस्तु सस्ती मिलती है, हिंदुओं को सारी चीज़ सस्ते मिलते हैं, मुसलमान को महंगे मिलते हैं। हिंदू को कॉलोनी मिलती है, मुसलमान को नहीं मिलती है। हिंदू को 5 किलो अनाज मिलता है, मुसलमान को नहीं मिलता है। हिंदू गाय रखेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, मुसलमान गाय रखेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अरे भाई, योगी जी जो
लागू किया है कि एक गाय रखने पर 900 रुपया महीना मिलेगा। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि गाय अगर हिंदू रखेगा तो उसको भी 900 रुपया महीना मिलेगा, मुसलमान रखेगा तब भी उसको 900 रुपया महीना मिलेगा। तो यहाँ हिंदू खतरे में कैसे है भाई? सरकार के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों प्रिय हैं, लेकिन जबान से हिंदू खतरे में है, मुसलमान राज में है। आखिर हम हिंदू समाज के लोग अनपढ़ हैं, 4 फेल हैं, या बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, या स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं? आखिर क्या बात है? हम MBBS करने जाते हैं तो हिंदू का भी लड़का कर रहा है, मुसलमान का भी लड़का कर रहा है, चाहे वो नीट निकाल के कर रहा है, चाहे पैसे से कर रहा है। BMS करो तो दोनों कर रहे हैं, BUMS करो दोनों कर रहे हैं, BHMS करो दोनों कर रहे हैं, इंटर करो दोनों कर रहे हैं, BA करो दोनों कर रहे हैं, हाई स्कूल करो दोनों कर रहे हैं, एक में पढ़ो दोनों पढ़ रहे हैं। आखिर जब हर जगह सब बराबरी का अधिकार है, जब हर जगह सब बराबर हैं, तो हिंदू खतरे में क्यों हैं और कैसे है? और हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? क्या मुसलमानों को भगा देंगे? क्या कभी संभव है? क्या कहीं गंगा जी से जल को अलग कर देंगे? क्या कहीं घाघरा से जल को अलग कर देंगे? क्या किसी नदियों को का नाम बदल देंगे? क्या इनकी बातों से छुआछूत की बू नहीं आती है? क्या इनकी बातों से घृणा की बू नहीं आती है? आती है। वो चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे घाघरा हो, चाहे तालाब हो, चाहे पोखरा हो, चाहे कुआं हो, सभी कास्ट के लोग स्नान करते हैं। सबके मुंह का कूला सबके मुंह में जाता है। तो आखिर छुआछूत कैसे? आखिर हिंदू खतरे में कैसे? हमारे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदू खतरे में है, लेकिन जब हिंदू पर खतरा आता है तो ये कहाँ होते हैं? जैसे बाबरी मस्जिद जब गिराई जा रही थी तब हिंदू खतरे में था, क्योंकि हिंदुओं पर गोली चल रही थी, लोग चिड़िया की तरह गिर रहे थे, तड़प तड़प कर मर रहे थे। न आगे कोई था, न पीछे कोई था, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न लाल कृष्ण आडवाणी थे, न बीजेपी का कोई नेता था। गोली खाने वाला कौन था? हम हिंदू समाज के लोग, जो कोई BA किया था, कोई MA किया था, कोई पढ़ रहा था, किसी की नई नई शादी हुई थी, किसी का पति बेऔलाद हो गया, किसी का पति बेऔलाद हो गया, कोई बिना बेटे का हो गया, कोई बिना पति का हो गया। सरकार में कौन मरा? सरकार के कितने लड़के मरे? बीजेपी के कितने लोग शहीद हुए? एक भी नहीं। तो आखिर एक भी नहीं तो हम हिंदू ही मूर्ख क्यों हैं? हम हिंदू को ही बकरा क्यों बनाया जाता है? हम हिंदुओं को ही हर जगह क्यों शहीद किया जाता है? हम हिंदुओं को ही हिंदू मुस्लिम क्यों पढ़ाया जाता है? हम हिंदुओं को ही मंदिर मस्जिद क्यों बताया जाता है? हम हिंदुओं को ही महंगी शिक्षा क्यों दिया जाता है? हम हिंदुओं को ही महंगा सारी व्यवस्थाएं क्यों की जाती है? हम हिंदुओं को ही स्कूल, न्याय और शिक्षा से वंचित क्यों किया जाता है? अगर हिंदुओं के इतने प्रिय हैं तो बाबरी मस्जिद गिराने में जो लोग शहीद हुए उनको और उनके परिवार के लोगों को ये मदद करें, उनके परिवार के एक लड़के को रोज़गार दें, उनके परिवार के सुख सुविधा से भर दें।
उनके लोगों को सहायता करें, उनको चिन्हित करें, उनको लाल किले पर ले जाकर या मुख्यमंत्री आवास के सामने ले जाकर उन्हें पुरस्कृत करें, उनके परिवार को पुरस्कृत करें। तब हम जानेंगे कि हिंदू खतरे में है, तब हम जानेंगे कि हिंदू इनसे सुरक्षित में है। हिंदू तो इनके चलते कई बार मरा, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे जब जब हमारे देश में युद्ध हुआ है तो सिर्फ हिंदू ही मरे हैं। आखिर यह सरकार इतनी हितैषी है तो सिर्फ हिंदू क्यों मरते हैं? नेता क्यों नहीं मरते हैं? नेता भी तो हिंदू है, नेता भी तो हिंदू हैं, लेकिन है नेता तो कभी नहीं मरते हैं। नेता के बेटा तो कभी नहीं मरते हैं। हाँ, मुसलमान रोजगार करते हैं, मुसलमान आगे बढ़ते हैं, मुसलमान पूंजीपति भी हैं, मुसलमान गरीब भी हैं, और यह श्रेणी सब में है। लेकिन हिंदू सबसे गरीब हैं, हिंदू सबसे बेरोजगार हैं, हिंदू सबसे अधिक चूसे जा रहे हैं, हिंदू सबसे अधिक परेशान हैं, चाहे सरकार किसी की हो। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिया में और भारत में और हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में विशेष अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि जो हम लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है वो अंतर है। जो हम हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जहर बोया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जहर है, यह बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, समाज के लिए और हमारे और आपके लिए। क्योंकि अगर कोई भी दंगा होता है तो अगर एक मुसलमान मरता है तो 100 हिंदू मरता है, और ये सब जानता है। चाहे कारगिल युद्ध हो, उसमें हिंदू मरे सबसे ज़्यादा, चाहे पुलवामा हमला हुआ, सब हिंदू मरे। सरकार किसकी बनी? इनकी बनी। अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराते समय कौन मरा? हिंदू मरे। सरकार किनकी बनी? इनकी बनी। गोधरा कांड हुआ, उसमें महात्मा या सबसे ज़्यादा कौन मरा? हिंदू मरे। सरकार किसकी बनी? मुख्यमंत्री कौन बना? ये बने। कहने का मतलब कि हमारे देश में जब जब हिंदू मरते हैं तब तब बीजेपी की सरकार बनती है। जब जब हिंदू मरते हैं तब तब बीजेपी की सरकार बनती है। फिर भी हिंदू कहता है कि हम खतरे में हैं अन्य सरकार में, ये नहीं कहता है कि इस सरकार में हम खतरे में हैं। हम हिंदू सबसे ज़्यादा खतरे में कब पड़ते हैं? जब बीजेपी की सरकार आती है, जब बीजेपी की सुनते हैं, जब बीजेपी की बात करते हैं। हम हिंदुओं से पूछना चाहते हैं कि आज MBBS करने का जो इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी, तो हमारे यहाँ 25 से 30 लाख रुपए में MBBS प्राइवेट से हो जाता था। लेकिन आज 1.25 करोड़ रुपया प्राइवेट में लग रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या अब हिंदू खतरे में नहीं है? कोई भी अच्छी पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, वो तो छोड़ दीजिए। LKG UKG के फीस 2600, 2700, 3000 रुपया आ रहा है, और किताब कापी 4000, 5000, 6000 का आ रहा है। आने जाने का खर्चा भाड़ा अलग है, तो क्या हिंदू खतरे में नहीं है? महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी खतरे में है, चौकट से बाहर है, तो क्या हिंदू खतरे में नहीं है? अगर संस्थाएं बिक रही हैं तो ठीक है, संस्थाएं जब थी तो हम हिंदू के बच्चे पढ़ लिख कर भी रोजगार पा जाते थे। लेकिन जब संस्थाएं बिक जाएंगी, ठीक है, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आरक्षण होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा हिंदू नौकरी करते थे
चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी नौकरी में सबसे ज़्यादा हिंदू नौकरी करते थे। आज संस्थाएं बिकने की वजह से सबसे ज़्यादा हिंदू परेशान हैं। और हिंदू में दलित परेशान नहीं है, जिसको आरक्षण मिलता है वो परेशान नहीं है, सामान्य परेशान है। जानते हैं क्यों? समान अपने शिक्षा के बल पर, विद्या के बल पर, दिमाग के बल पर अच्छे अच्छे पदों पर चले जाते थे। हमारे दलित समाज के लोग आरक्षण के बल पर अच्छे अच्छे पद पर चले गए हैं और चले जाते हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो भी तो हिंदू हैं। तो संस्थाएं बिकने के बाद क्या हिंदू खतरे में नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या सरकार दलित को हिंदू नहीं मानती है? अगर सरकार दलित को हिंदू नहीं मानती है, बैकवर्ड को हिंदू नहीं मानती है और संस्थाओं को बेचकर आरक्षण खत्म कर दलित को और बैकवर्ड को नीचा दिखाना चाहती है, तो हम दलित और बैकवर्ड इनको वोट क्यों दें? क्यों दें? जब हिंदू खतरे में है और हम दोनों खतरे में नहीं हैं, दलित और बैकवर्ड, तो हम इनको वोट क्यों दें? अगर वोट दें तो आरक्षण खत्म क्यों? अगर वोट दें तो संस्थाएं क्यों बिके? अगर वोट दें तो प्राइवेटाइजेशन क्यों? अगर ऐसी बात है कि हम हिंदुओं के हितैषी है यह सरकार, तो संस्थाएं क्यों बेच रही है? प्राइवेट हाथों में क्यों दे रही है? अंबानी अडानी को आगे क्यों बढ़ा रही है? आखिर ऐसा करके हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इस पर तो विचार करना होगा, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमें मूर्ख बना रही है, हमारा शोषण कर रही है, जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, झूठ बोलकर, लूटकर, समाज को नीचा दिखाकर, बहनों को बेटियों को बलात्कार कराकर समाज में एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि हम ये पूछना चाहते हैं। अभी सरकार जगह जगह जाकर उस टेलर की बात, कन्हैया टेलर की बात कर रहे हैं कि कन्हैया टेलर को काट दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार की इसमें मंशा नहीं होती तो कन्हैया टेलर को काटने वाला वीडियो क्यों बनाता? कन्हैया टेलर को मारने वाला वीडियो क्यों बनाता? और वीडियो बनाता तो लॉन्च क्यों करता? और लॉन्च करता तो इसका फ़ायदा सरकार को क्यों होता? तो इससे साबित होता है कि ये सरकार सब कुछ करा रही है अपने वोट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। 75 वर्षों में जो कांग्रेस नहीं महकी, 10 वर्षों में महक गए। अब तो टीवी पर इनको लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, इनकी मन की बात नहीं सुनना पसंद करते हैं। जब लोग टीवी खोलते हैं और जब इनका चेहरा दिखता है, ये तुरंत टीवी बंद कर देते हैं। हिंदू तो इनसे इतना घृणा करने लगे हैं, हिंदू तो इनसे इतना जलने लगे हैं कि इनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हम कहना ये चाहेंगे कि जब मोदी जी हिंदू के इतने हितैषी हैं तो हिंदुओं को पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है? मुसलमानों के लिए सुख सुविधा तो मिल ही रहा है। क्या कॉलोनी हिंदू को मिल रही है, मुसलमान को नहीं मिल रही है? मिल रही है। क्या 5 किलो अनाज हिंदू को मिलता है, मुसलमान को नहीं मिलता है? मिलता है। क्या डीजल पेट्रोल मुसलमान को सस्ता और मुसलमान को महंगा, हिंदू को सस्ता मिल रहा है? नहीं। तो मूर्ख बनना बंद कीजिए। पढ़े लिखे हैं आप लोग, 4 फेल नहीं हैं, आप लोग 4 पास हैं, बीए पास हैं, एमए पास हैं। आप लोग सरकार के बहकावे में आकर देश को बेचवाइए मत, देश को बर्बाद मत कीजिए। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जाग जाइए। ये हमें और आपको लड़ाकर फ़ायदा उठाती है। कभी किसी नेता के लड़के को
कभी किसी नेता को मरते हुए देखा है आपने? अगर नहीं देखा है तो जाग जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।